हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे भी स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा यूटीडीए का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसमें हमने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस 9 सेट देखे होंगे। नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाके देख लीजिए फटाफट से। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 10 और इसका जो कट ऑफ है देखिए 66 प्लस आपको इसमें स्कोर करना होगा। कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करिए एंड वीडियो चले वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना देरी के फटाफट से हम लोग जो है अपने सेट को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने कर लिया आपके लिए जूम और ये आ गया हमारा सेट। चलिए, पहला हमारा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? देखिए, ये स्टेटमेंट दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने शिक्षित कांग्रेस का वार्षिक मेला कहा था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है ना, देखिए साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब इन्होंने स्टार्ट किया था? देखिएगा 12 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था। कब? 1930 में। राइट, 12 मार्च 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया था और ये फाइनली जो है देखिए ख़त्म हो गया था 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 को। तो ये डेट दोनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें टोटल 78 सहभागियों ने इनका साथ दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नंबर 3 देखिएगा, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत जो विलय किया गया पहला राज्य था, देखिएगा वो था सतारा था। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1848 में इसको विलय किया गया था सतारा को। नंबर 4 देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर जो यूज़ हुआ था वो देखिए स्वदेशी आंदोलन के टाइम में हुआ था। राइट, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इस आंदोलन में सबसे पहला बार वंदे मातरम का यूज़ हुआ था व्यापक तौर पे। बाद में ये जो गीत है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक भी बन गया था। नंबर 5 देखिएगा, किस आयोग ने सबसे पहले ये सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा? देखिए, ये जो सुझाव दिया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा, ये सुझाव दिया गया था। बी करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अन अकेडमी पे अप टू 40% का आपको ऑफ दिया जा रहा है, साथ ही साथ 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए आपको वैलिड दिया जा रहा है। आपको कोड यूज़ करना होगा RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आपको ये 40% ऑफ और साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, आपको उसकी कीमत सिर्फ 6374 रुपये देनी होगी और साथ ही साथ 12 महीना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 8287 रुपये देनी होगी और इसमें भी 1 साल का और सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि 3 साल टोटल हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी गवाइए नहीं, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे अन अकेडमी के ऊपर पूरा NCERT का डिटेल कोर्स आपको दिया जा रहा है। डिटेल कोर्स जस्ट 999 तो इसका प्राइस है, लेकिन अभी जो 40% ऑफ मिल रहा है आपको, उसके तहत आपको ये सिर्फ 749 रुपये में मिल जाएगा। और साथ ही साथ 17वीं BPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, जो कि आपको सिर्फ 3299 रुपीज़ में मिल जाएगा। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये ऑफर का आपको ये लाभ मिल पाएगा। राइट, देखिएगा यहाँ पे अचीवर्स 2.0 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम, यानी ये बाइलिंगुअल बैच है, ये डिटेल बैच है, ये भी स्टार्ट है। 1799 में आप ये ले सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा ताकि 40% का आपको लाभ मिल सके। और 69 BPSC के लिए हिंदी माध्यम का बैच हमारा स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मेरा डिटेल पॉलिटी का कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ सिर्फ 299 के अंदर में, जो कि ऑफर प्राइस के तहत आपको सिर्फ 224 में मिल सकता है। RKG11 ये रेफरल कोड आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एक तो 40% का लाभ भी मिलेगा, साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा ही मिलेगा। और यहाँ पे साइंस एंड टेक का बैच भी आप ले सकते हैं जस्ट 599 के अंदर में। तो देरी मत करिए, फटाफट से इसको ग्रैब करिए। नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले होता है नेहरू रिपोर्ट, फिर आएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर आता है क्रिप्स मिशन और फिर आता है विवेल योजना। बी हमारा यहाँ पे कूट बिल्कुल ही सही बैठ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में ही आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्रिप्स मिशन 1942 में ही आया था। और फिर देखिए विवेल योजना ये कब आया? 1945 में आया था। आगे देखिएगा 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? देखिए कंबन जो है ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। पंप, पोन्ना और रन्न ये 10वीं शताब्दी कन्नड़ साहित्यकार हैं जो कि त्रिरत्न में शामिल हैं और विख्यात है उससे। 8 देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजस्व
व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? ये कर लिया जाता था देखिए खराज और जजिया, डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर, ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? माते तमा, देवी तमा, ऐसा किसके लिए बोला गया है? वो नदी है देखिए सरस्वती नदी, जो कि अभी करेंटली विलुप्त हो चुकी है भारत में। ठीक है, चलिए नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है? देखिए सोमवेद विज्ञान का ज्ञान, ये जो है अपना रिलेटेड नहीं है, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नंबर 11 देखिएगा, मुग़ल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा की घोषणा जो है अकबर कब किया था, किस साल किया था? तो 1579 में मजहरनामा की घोषणा अकबर ने करा था। तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? ठीक है, देखिए ये माना किसने? मिनाज सिराज ने ये माना था, राइट। तो हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 13 देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है CBC की बात कर लें, ओके, ये देखिए संथानम समिति की सिफारिश पे जो है ना सो किया गया था। तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संथानम समिति जिसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी, संथानम समिति का। ठीक है, चलिए 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राष्ट्रीय बजट से अलग किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राष्ट्रीय बजट से अलग देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, सी करेक्ट होगा। 15, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से विच वन इज़ द नॉट, यहाँ बात हो रही है कि संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, चलिए ये गैर संवैधानिक निकाय होती है, ध्यान रखिएगा। 16 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से किस संसद की लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, CAG को बोला जाता है। ठीक है, 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें संघीय संविधान की विशेषता की बात करें, देखिए एकल संविधान, ये संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। 18 देखते हैं, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, तो सी एब्सोल्युटली हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, 19 क्या बोला? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? देखिए राज्यपाल द्वारा जो है ना 1/6 सदस्यों का जो सदस्य हैं उनका नामांकन किया जाता है राज्य विधान परिषद के अंदर में। ठीक है, 20 नंबर देखिएगा, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिएगा ये रिलेटेड है, अगर हम बात कर ले अनुच्छेद 331 और 333 से, तो हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 21 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? देखिए केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये आयरलैंड संविधान से नहीं लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ये लिया गया है। बाकी सारे राजनीतिक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, सब आयरलैंड से लिया गया है। 22 देखिए, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका भाग का बात कर ले तो ये भाग नंबर 18 से इमरजेंसी की बातें करी गई हैं, उसी से रिलेशन है इसका। 23 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सी कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? देखिए कीटों से जो प्राप्त नहीं किया सकता है, देखिए रेशम होता है, शहद होता है, मोती होता है, सब कीट से होता है, इनमें से सभी। ठीक है, ओके, चलिए सभी प्राप्त किए जाते हैं। 24 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? इनमें सही नहीं की बात कर ले, देखिए कलिंग पुरस्कार 1951 ये अपना सही नहीं है। कलिंग पुरस्कार 1952 से स्टार्ट हुआ था, विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? गीतांजलि जो है ना, देखिए कविताओं के, उनकी कविताओं का संग्रह है गीतांजलि। 26 देखते हैं, निम्नलिखित से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो 0 मील केंद्र के नाम से देखिए नागपुर को जाना जाता है। ठीक है, नागपुर। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये अधिनियमित किया गया था, देखिए
15 जून साल 2005 को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सवाल हो जाएगा करेक्ट ए। ठीक है, चलिए भाई 28 देखिएगा क्या बोल रहा है। 28 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है। इनके कार्य अवधि की बात कर ले, देखिए ओनली 2 ईयर्स होती है, 2 साल। ठीक है, 2 साल। चलिए अगला सवाल 29, बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली हैं। तो बेटन कप और रंगास्वामी कप जो है देखिए ये किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से ये रिलेटेड है। ठीक, चलिए नंबर 30 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। देखिए जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात कर ले कौन सा है, तो भैया देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये सबसे मेन कंपोनेंट है जैव विविधता का। ठीक है, 31, निम्नलिखित से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक जो है देखिए सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं नंबर 32, निम्नलिखित से आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो रामसर का जो दर्जा प्राप्त है ना, देखिए अगर हम बात कर लें नंदा झील, पिंचपरन मैंग्रोव, बखीरा वन्य अभयारण्य और चिल्का झील, ये सारे के सारे का जो है ना रामसर का दर्जा प्राप्त है। 33, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है। उसका नाम है देखिए भारत गौरव, ये निजी ट्रेन सेवा है, ध्यान रखिएगा। 34 देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये देखिए NH 53 पर जो है ना बिटुमिनस कंक्रीट रोड बना के सिर्फ 105 घंटे 33 मिनट में, कितना 105 घंटे 33 मिनट में इन्होंने ये रोड बना दिया। ध्यान रखिएगा 84 किलोमीटर का रोड, इसी वजह से इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। 35 देखिए, नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है। नामसाई घोषणा पत्र, इसका संबंध देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश से, राइट। चलिए 36 देखते हैं हम लोग, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति जो है देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने हेतु ये स्टार्ट किया गया है। 37 देखिए, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार कर सकते हैं। तो अधिकतम जो आयु होना चाहिए वो 21 होना चाहिए अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत। 38 देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है। तो ये बनकर तैयार हुआ है देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 39, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बर्न, देखिए एलिजाबेथ बर्न जो है ना ये फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बर्न। 40 देखिएगा क्या है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, देखिएगा नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। ठीक है, बी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 41, राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है, देखिए इसके नाम की बात कर ले क्या है नाम, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ है, राइट। सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा, हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देश का पहला राज्य जो हिंदी भाषा में कोर्स शुरू हुआ है वो कोर्स क्या MBBS का कोर्स, वो है अपना MP। ठीक है, हिंदी भाषा में इसने MBBS का कोर्स स्टार्ट करवाया है। 43, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश फर्स्ट है, प्रथम स्थान पे इनमें से कौन सा देश है ये बताना है। देखिए ये प्रथम स्थान पे है अपना आइसलैंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 44 नंबर, देखिए ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया। देखिए इस विषय के साथ जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ओनली वन अर्थ, ये थीम रहा है पर्यावरण दिवस का 2022 में, ध्यान रखिएगा सवाल पूछ सकता है। 45 देखिए, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा देखिए युगांडा के अंदर में, राइट। हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 2023 में होने वाला है इसका आयोजन युगांडा में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 120 देश जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए 46 जनवरी 2023 में संविधान उड़ान को स्थापित किया गया था। संविधान उड़ान को जो स्थापित किया गया था जयपुर में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 47 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ना
शेरशाह को दिया गया। किसको? शेरशाह को। 48 देखिए, अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? इसका नामकरण की बात कर ले, देखिएगा थाईलैंड ने किया है। किसने? थाईलैंड ने। चलिए 49 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा एफडीआई की बात कर ले, देखिए सिंगापुर से ये प्राप्त हुआ है, ए करेक्ट होगा। 50 देखिए, नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो ये नंदा झील जो है ना, देखिएगा कहाँ है, तो ये गोवा में है। ठीक है। 51 देखिएगा, सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो शिक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु देखिए यूएई के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 52 देखते हैं हम लोग, 52। चलिए भाई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवेज की बात हो रही है, कौन सा है भाई? तो नेशनल वाटरवेज की बात कर ले तो नेशनल वाटरवेज 4 हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल वाटरवेज 4 देखिए, इसकी स्थापना 1987 में करी गई थी, है ना। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम बात कर ले, अगर ठीक है, देखिए यहाँ दूसरा सबसे लंबा हो रहा है, तो दूसरा सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज 4 हो जाएगा। अगर पहला बोलेगा सबसे लंबा कौन है, प्रथम, तो फिर आप 1 मारिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 53 देखिए, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा करी गई थी देखिएगा 25 अक्टूबर 2017 को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है भाई? देखिए ये है चुलामू झील, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 55 देखिएगा, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी है? तो सबसे ज़्यादा लंबी लगी जो सीमा है भारतीय राज्य के साथ, वो है देखिए राजस्थान अपना, राइट। चलिए 56 देखिएगा, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? अटाकामा रेगिस्तान की बात हो रही है। देखिए अटाकामा रेगिस्तान जो है ना, ये उत्तरी चिली में आपको मिलेगा। कहाँ? उत्तरी चिली में। 57 देखिएगा, मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? मगारी और हिंद जो है ना, देखिए कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, सी हमारा करेक्ट होगा। 58 देखते हैं, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊँची चोटी देखिए ये है अपना सैडल पीक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी हाइट जो है 740 मीटर है, ध्यान रखिएगा। 59 चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य फर्स्ट है, प्रथम पोजीशन पे है? तो प्रथम पोजीशन पे जो राज्य है वो है देखिए वेस्ट बंगाल, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 60 देखिए, भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया देखिए हरियाणा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 देखिएगा, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? देखिए सारा थॉमस का भी रिसेंटली डेथ हुआ है, उनका संबंध जो है देखिए वो एक राइटर थी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ऑलमोस्ट 17 नॉवेल्स लिखी हुई हैं। 62 वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है वॉर एंड वुमेन पुस्तक के राइटर? देखिए MF हसन जो है वॉर एंड वुमेन बुक के पुस्तक के राइटर हैं। 63 देखिएगा क्या बोल रहा है, एफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन की बात कर ले भाई, देखिएगा इसका आयोजन हुआ था पुणे के अंदर में, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य होने वाला ये सैन्य अभ्यास है, पुणे में इसका आयोजन हुआ है। 64 विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 65 नंबर देखते हैं, IQ रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है। इसमें देखिए इंडिया की जो रैंकिंग है वो 8वां है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भारत को दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। सबसे पहला स्थान चाड का है, चाड का जो है ना, चाड इसका फर्स्ट पोजीशन है। ध्यान रखिएगा अपना पड़ोसी पाकिस्तान इसका 3rd पोजीशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नंबर 66 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है 66 में, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लेते। देखिए ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 67 एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा? तो एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण जो है वो 0 होगा, यानी कि 0 होगा। 68 देखिएगा, जब कार एक
मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वो जो बल है वो होता है देखिए अपकेंद्री बल। ओके, बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 69, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए इसलिए क्या जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसलिए बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ किया जाता है। 70 नंबर देखिए, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरों डैश होती हैं। तो ये लहरों को देखिए अनुदैर्घ्य लहरें ये होती हैं, अनुदैर्घ्य लहरें कहलाती हैं। 71 देखिए, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो ये होता है देखिए गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूपांतरण, इसमें चेंजेस होता है। बी हमारा करेक्ट होगा। 72 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं की बात हो रही है। देखिए ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, ये सही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर रहता है और एक स्थायी चुंबक होता है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, इसके पोलों में भिन्नता भी होती है, ध्यान रखिएगा। 73, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, वह गुण होता है धातु का देखिए तन्यता, ठीक है, लचीलापन। 74 देखिएगा, H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? देखिएगा ये कार्य करता है एक अपचायक के रूप में, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 75 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत कथन की बात कर ले। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, तो डी करेक्ट होगा। 76, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है किसी सांद्रता द्वारा? तो देखिए हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा, ठीक है। 77 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इनमें से रासायनिक अभिक्रिया देखिए पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, डी करेक्ट होगा। 78, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है? कौन सा एसिड यूज़ होता है? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये यूज़ होता है, इसका रसायन सूत्र होता है H2SO4, इसको फैक्ट्री एसिड भी कहा जाता है। 79 देखिएगा, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है यानी चमकता है? वाइट फास्फोरस। देखिए वाइट फास्फोरस जो है इसलिए चमकता है क्योंकि ये मंद ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं हम लोग, 80 में क्या बोल रहा है? देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? इसमें देखिएगा प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है ना, और ध्यान रखिएगा बुलाटीन होता है। 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी वाला सही हो जाता है। 81 देखिए, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो जो तरीका प्रयोग में लाया जाता है वो होता है देखिए कौन सा? तो पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे के सारे होते हैं, और मिश्र धातुओं का निर्माण, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सब यूज़ किया जाता है। 82 देखिए, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये सब कुछ होता है भैया विटामिन सी की कमी की वजह से, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83, निम्नलिखित से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा यानी Fe विद्यमान होता है? लोहे का ये रासायनिक सूत्र है, तो ये विद्यमान होता है किस में अंदर? तो देखिए माइग्लोबिन के अंदर में होता है, बी करेक्ट होगा। 84 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? सरीसृप वर्ग का जंतु देखिए ऑस्ट्रिच इसमें नहीं होगा, सरीसृप वर्ग का जंतु, ठीक है, तो सी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 85 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है भाई। तो इसमें विचार की बात करें, देखिए क्या बोल रहा है, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, और ध्यान रखिएगा दांतों के मध्य फंसा खाद्य पदार्थ अम्ल निमोचित करने में सहायक होता है, तो दोनों करेक्ट हैं, हमारा करेक्ट जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 86 देखिए, एम्फीसाइमा निम्नलिखित से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा ये प्रभावित करता है देखिए फेफड़ा को, ठीक है। चलिए 87 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, ये हमारा करेक्ट नहीं है। आयोडीन 1, 2, 3 ये आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, आइसोटोप है, और इसका यूज़ जो है मस्तिष्क की इमेजिनिंग के लिए किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए, ठीक है। 88
निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है। देखिए आलू जो है ना अपना, ये जड़ नहीं होगा, ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाता है। 89 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जाते हैं। तो ये भाई कौन सा यौगिक पाया जाता है अगर हम बात कर लें, ठीक है, हाँ जी, कौन सा यौगिक पाया जाता है। देखिए ये पाया जाता है निकोटीन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ये सारे के सारे होते हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिएगा, किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण से होता है। तो ये म्यूटेशन जो है इसके अनुवांशिक द्रव में परिवर्तन की वजह से होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिए, निम्नलिखित से किसे घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था। सबसे पहले चर्चा किया, देखिए जॉन मेनाथ केंज ने, सी करेक्ट हो जाता है हमारा, राइट। 92 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा। किसे समझा जाएगा, देखिए भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, डी करेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है 93, क्या बोल रहा है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है इसकी विशेषता है प्रति व्यक्ति निम्न आय, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ए वाला। 94 देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्रिफाइड का गठन कब किया गया था। ये किया गया था देखिए 1987 में, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 95 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI द्वारा ऋण उपलब्धता करवाता है। तो ऋण उपलब्धता कौन करवाता है, देखिए निजी क्षेत्र के उद्योग और साथ ही साथ देखिए सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में, ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही इसमें सही हैं हमारे। 96 देखिए, यहाँ से मैथ के सवाल है, मैं आपको जवाब बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर खुद से सॉल्व करिएगा। एक नल किसी बाल्टी को 4/9 भाग 1 मिनट में भर सकता है, तो बाल्टी का शेष भाग भरने में नल को कितना समय लगेगा। भाई नल को समय लगेगा, इनमें से कोई भी नहीं, देखिए नल को जो ओवरऑल जो समय लगेगा ना वो 1/4 मिनट लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 97 एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 216 रुपया भाई। 98 देखते हैं, किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। देखिए 2 पुरुष और 12 महिलाओं की बात कर लें, कितने दिन में ये लोग कर पाएंगे, ठीक है, और इसकी हम बात करें देखिएगा तो ये 4 होल 1/2 डेज़ हो जाएगा। 99 देखिएगा, एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर घंटा और 46 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर सकती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर ले 50 मीटर हो जाएगा। सेट नंबर 10 से हमारा आखिरी सवाल है, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सकता है। तो वो क्षेत्रफल अगर हम बात कर ले कितना हो जाएगा, देखिए 704 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा, 66 प्लस तो ज़रूर ही किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।